राइट अ कंटेंट दैट रैंक्स नंबर 1 ऑन गूगल। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा कि ऐसा एवरग्रीन कंटेंट जनरेट करो जो कि वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करे, वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी को बूस्ट करने में हेल्प करे। लेकिन ये सब किस तरह से किया जाए, किस तरह से एक अच्छा और वेल क्राफ्ट कंटेंट जनरेट किया जाए, तो ये तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपकी इस एक वीडियो में है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी कंप्लीट गाइडेंस शेयर करने वाला हूं कि मैं किस तरह से चैट जीपीटी के थ्रू टॉप नॉच कंटेंट जनरेट करता हूं, उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन और उसको किस तरीके से गूगल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करता हूं, और मेरे कोलीग्स और फ्रेंड्स किस तरह से खुद से भी इस कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को सेल करके हैंडसम अमाउंट डॉलर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं। अगर आप इस कंटेंट राइटिंग की स्किल को अवेल करना चाहते हैं, इस एडिशनल स्किल को आप ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको नोटिफाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया, और आज की इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में जैसे हमने कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल को डिस्कस किया था उसी को फिर हमने कंटिन्यू रखना है। प्रीवियस वीडियो में हमने जस्ट यही लर्न किया था कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी से सिंपल ब्लॉग पोस्ट को जनरेट करके एआई डिटेक्टर से बाईपास करवा सकते गए। तो आज की इस वीडियो में भी हमने कॉन्टेंट चैट जीपीटी से ही जनरेट करना गया, लेकिन उसमें हम सैम्पल ब्लॉग पोस्ट की जगह हम जो है एक डिटेल प्रॉम्प्ट के थ्रू हाई क्वालिटी कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज करवाएंगे, और फिर उसी कॉन्टेंट को जो है हम एआई डिटेक्टर से बाईपास करवा के फिर उसको वर्डप्रेस के अंदर, फिर वर्ड फॉर्म के अंदर आप कह सकते हैं उस कंटेंट को हम ऑप्टिमाइज करेंगे गूगल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए चलते सीधा वीडियो की तरफ। आपको स्क्रीन का प्रीव्यू नज़र आ रहा है। आपने दो न्यू टैब ओपन करना और दोनों पर chatgpt.com को सर्च कर लेना है, ठीक है, दोनों जगह पर। अब फर्स्ट वाले टैब पे आना है और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट पोस्ट करना है। ये आप गौर से देख ले कि आप मुझे 5 हाई क्वालिटी टाइटल लिख के दो मेरे फोकस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, यानी जिस टॉपिक पे मुझे आर्टिकल लिखना हो। मेरा फोकस कीवर्ड है क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट, ठीक है। इस कीवर्ड पे मैंने इसे कहा कि मुझे आर्टिकल लिख के दो और एंटर प्रेस कर देना है। अब दूसरे टैब पे आना है और अब आपने जो है इसे कमांड्स देते जाना और इसे कहना है कि जिस तरह से मैं समझाऊंगा उस तरीके से आपने आर्टिकल लिखना है। अब मैंने इसे कहा कि यार मेरी बात सुनो, आप जो है ना एक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर हो, ठीक है, और मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे देता जाऊंगा, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करते हुए और मेरा आर्टिकल लिखना है। फिर मैं इसे कहूँगा कि जो भी गाइडलाइंस मैं दे रहा हूँ ना आपको, हर गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करोगे आप और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट बेहतरीन और हाई क्वालिटी का आर्टिकल जनरेट करोगे। ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट जो है मैंने इसे यहाँ पर दे दिया गया। इसके बाद मैंने सिंपल यही करना है कि मैंने इसे कहना है कि इस आर्टिकल के अंदर जो मेरा फोकस कीवर्ड है, बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी बताया था क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट, इस कीवर्ड पर आपने मुझे आर्टिकल लिख के देना है। लेकिन मैंने इसे कहा कि ये कीवर्ड ऑलमोस्ट पूरे कंटेंट में 6 बार लाजमी रिपीट होना चाहिए। इसको भी कहते भी हैं कीवर्ड डेंसिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रैंक मैथ आप अगर लाइक 0.5 to 1 की कीवर्ड डेंसिटी हो तो आपका एक कंटेंट अच्छा समझा जाता है। फिर मैंने इसे कहा कि मेरा फोकस कीवर्ड जो आप कवर करोगे वो H2, H3 और H4 की हेडिंग्स में एक्यूरेटली कवर हो रहा हो। लाइक H2, H3, H4 में आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। मैंने इसे कहा कि इन हेडिंग्स के अंदर भी जो मेरा कंटेंट है वो एक्यूरेटली कवर हो रहा हो और मेरे फोकस कीवर्ड इनके अंदर भी रिपीटेडली यूज़ हो रहा हो। इसके अलावा मैंने इसे बोला है कि मेरा कंटेंट जो है तो ऑलमोस्ट 1200 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए। फिर मैंने इसे कहा कि आपने मुश्किल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, किसी सेंटेंस की रेपिटेशन नहीं करनी, यानी बार बार उसे रिपीट नहीं करना है। और मैंने इसे ये भी कहा कि जो मेन चीज़ एक कंटेंट में होती है ना, यही होती है कि ऑडियंस को टारगेट कर रही हो, तो आपने कंटेंट को यूज़र फ्रेंडली बनाना है। फिर मैंने इसे कहा कि आपने जो है FAQs आर्टिकल के अंदर ऐड करने गए, और फिर उसके बाद जो है आपने कंटेंट को जो है ऐसा करना है कि वो मेरे लिए इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। लाइक जिस तरीके से 5th ग्रेड के स्टूडेंट की इंग्लिश होती है ना, वैसा आर्टिकल के अंदर इंग्लिश आपने यूज़ करनी है। फिर मैंने इसे कहा कि मेरी इंस्ट्रक्शंस अब तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और मैं चाहता हूँ कि आप हर वो पॉइंट कवर करो जो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। और फिर जो मेन चीज़ है वो यही है कि जो फर्स्ट टैब में मेन टाइटल जनरेट करने की बात थी, इसीलिए क्या था कि अब हम उसे कहेंगे इस टाइटल पे आर्टिकल लिखो। तो मैंने 4th वाला टाइटल पिक किया और यहाँ पे आके मैं इसे कहने लगा हूँ कि आपने ये टाइटल
यूज़ करना है और इस टाइटल को यूज़ करके आपने मेरा कंटेंट जनरेट करना है। तो टाइटल मेरा वही था जो फोर्थ वाला मैंने पिक किया था, ठीक है। योर अल्टीमेट रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट बिफोर अटेंडिंग। अब ये मेरा आर्टिकल लिखना शुरू कर रहा है। जितनी देर में आर्टिकल लिख रहा है अपने न्यू टैब पे आना है, कॉपी लिंक सर्च करना है। यहाँ पे वही अगेन एआई डिटेक्टर का जो कंपोनेंट आपके पास शो हो रहा है, उस एआई डिटेक्टर वाले कंपोनेंट को आपने ओपन कर लेना है अपने पास और वहाँ पर जाकर सिंपल जैसे हम पहले करते थे तो हम चैट जीपीटी के कंटेंट को वहाँ पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए हम, यहाँ आकर हमने अपने कंटेंट को स्कैन किया, ये एआई डिटेक्शन दिखा रहा है क्लियरली। आपने न्यू टैब पे आना है, humanizeai.pro, वही सेम टूल को सर्च कर लेना है। यहाँ पर आकर लेफ्ट बॉक्स पे आपने एआई जनरेटेड कंटेंट को पेस्ट कर देना है। एआई जनरेटेड कंटेंट को पेस्ट करने का आप देख रहे हैं 927 वर्ड्स हैं। ह्यूमनाइज एआई वाले ब्लू बॉक्स पे प्रेस करना है। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपका कंटेंट जो जनरेट हो चुका है, इस कंटेंट को क्लियरली कॉपी करना है और आपने इससे पहले न्यू टैब पर जाना है। न्यू टैब पे जाने से पहले आपने अगेन कंटेंट की डिटेक्शन कर लेनी है कि ये ह्यूमन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो आपने जो है ह्यूमन टेक्स्ट यहाँ पर आकर वही ह्यूमन जिस कंटेंट को आपने ऑप्टिमाइज़ किया था उस कंटेंट को यहाँ पेस्ट करके स्कैन करना, वो ह्यूमन है 100%। अब आपने न्यू टैब पे वर्ड पे जाना और वर्ड पे अपना वही सेम कंटेंट प्रेस कर देना और इसे अब इस कंटेंट को अब हम ऑप्टिमाइज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से इस कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। चैट जीपीटी पर जो टाइटल जनरेट किया था वही टाइटल को यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पूरे कंटेंट में H1 और टाइटल एक ही होगा, ठीक है। टाइटल और H1 एक ही होता है और ये दोनों एक ही होते हैं, सेम चीज़ होती हैं दोनों। अब मैं आपको जो है कंटेंट स्टार्ट करने से पहले गूगल का स्ट्रक्चर समझाने लगा हूँ कि किस तरीके से आपने कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए गूगल को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि पूरे कंटेंट में आपके पास जस्ट वन टाइटल और वन H1 की जो हेडिंग होती है वो एक ही होगी, ठीक है। इस कंटेंट में जो है वो एक ही बार यूज़ हो रहा होगा, H1 कह लो या उसे टाइटल कह लो। बाकी पूरे कंटेंट में आपका जितनी भी कोड या मेन हेडिंग्स होंगी वो सारी आपकी H2 कहलाएंगी। इसके अलावा जो है अगर कोई भी एडिशनल या सब हेडिंग क्रिएट होती है ना H2 के अंदर ही, वो फिर आपकी H3 बन जाएगी। फिर H3 के अंदर कोई हेडिंग क्रिएट होती है तो वो आपकी H4 बन जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर कोई भी सब हेडिंग होगी ना तो वो आपकी मजीद हेडिंग्स में स्क्रॉल डाउन होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा कंटेंट जो है वो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मैंने सबसे पहले मैंने मेन पॉइंट पिक किया कि हाउ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेकिंग लाइफ ईजियर एंड फास्टर फॉर द पीपल। तो अब ये मेरा टॉपिक कवर कर रहा है। अब ये क्वेश्चन पूछे तो इसे हम टाइटल कह सकते हैं या H1 कह सकते हैं। तो ये जस्ट कोई भी आप या हेड H1 यूज़ करोगे, इसके लिए टाइटल एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद आपने कवर किया एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी का मेन पॉइंट और आपने एक और मेन पॉइंट कवर किया यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये दोनों आपकी मेन हेडिंग्स आ रही है कंटेंट के अंदर। तो जैसे मैंने बताया आपकी मेन हेडिंग्स आपकी H2 में कवर होंगी। अब अगर मेरी कोई भी मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स आ रही है, अब जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या है, अब ये फास्टर होता गया, ठीक है। इसके अलावा ईजियर होता गया, यहाँ पे भी मैं आपसे कुछ बताने लगा, वरना एडवांटेजेस तो बहुत सारे होते हैं। लाइक चीज़ें फास्ट कर देता है, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब ये H2 के अंदर भी सब हेडिंग्स क्रिएट हो रही है, फिर ये H3 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि ये अब H2 के अंदर ही आपने जिस तरीके से बोला है थिंग्स फास्टर हो रहा है, फिर उसके अंदर ही सब हेडिंग क्रिएट होगी तो वो H4 बन जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि ये गूगल के स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा जितनी आपकी हेडिंग्स स्क्रॉल डाउन होती जाएंगी या एडिशनली ऐड होती जाएंगी। मतलब कि जितनी ज़्यादा सब हेडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। इस पूरे को आप कॉपी कर लो अब कि किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अब हम कंटेंट की तरफ चलते हैं और इसको हमने अगेन टाइटल में कन्वर्ट, मैं ज़्यादा करता हूँ, आप टाइटल करो H1 करो, सेम आपकी मर्जी है। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको मेन हेडिंग नज़र आ रही है व्हाट इज़ द क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट, ठीक है। ये आपको एक मेन हेडिंग नज़र आ रही है। इस मेन हेडिंग को आपने कंप्लीटली कॉपी करना है और इसको H2 कर लिया। अगेन मेजर सेक्शंस ऑफ क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट, इसको भी कर लिया। इसके अंदर अब सब हेडिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, लोअर लेवल सीटिंग, क्लब सीट्स, ये सब हेडिंग्स नज़र आ रही है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने स्ट्रक्चर समझाया था ये H3 हो जाएंगी सारी, जितनी भी इस तरह की आपके पास सब हेडिंग्स होंगी। जैसे कि अब आ रही है अपर लेवल सीट्स, इसके अलावा आपके पास आ रहे हैं सूट्स,
फिर इन हेडिंग्स को आपने H3 करने के बाद आपको अगेन H2 की मेन हेडिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है। हाउ टू चूज़ दी बेस्ट सीट्स यूजिंग द क्रिप्टो अरीना सीटिंग चार्ट, ये अगेन H2 क्रिएट करेंगे हम और एंटर प्रेस करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर इसकी भी आपको H3 की हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी, एडवाइस फॉर कॉन्सर्ट्स, फैमिली शोज़, ये सारी जो है मेरी H3 की हेडिंग्स। सब हेडिंग्स जितनी भी होती जाएंगी आपने, ये बहुत सिंपल काम है कि इस गूगल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन करनी है और इसकी सर्विस देनी। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की हेडिंग है, बहुत से लोग ये डालते हैं लेकिन मुझे पर्सनली ये हेडिंग नहीं पसंद तो मैं नहीं डालता, इसलिए मैं रिमूव कर दिया। बाकी जस्ट मैं अब जितने भी FAQs उन्हें सिंपल बोल्ड कर रहा हूँ। FAQs में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके नॉर्मल टेक्स्ट में ही काउंट इन होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका इसने क्वेश्चन टू ऑप्टिमाइज करके नहीं दिया तो वो हम ChatGPT से ही कॉपी करेंगे। ChatGPT से हम क्वेश्चन 2 को कॉपी करेंगे और उसको वही सिंपल वर्ड में जाकर पेस्ट कर देंगे और इसी को ही हम सीधा बोल्ड करके एंटर प्रेस करेंगे। अगेन यही चीज़ को आपने बोल्ड करना है, एंटर प्रेस कर दिया। फिर नंबर 4 को आपने बोल्ड करा, एंटर प्रेस करा, ये आपका 4th FAQ है, करेक्शन करी आपने। फिर 5th वाले को बोल्ड करके ये आपका FAQ यहाँ पर भी इंटायरली कवर होगी, ठीक है। अब आपकी बात आती है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के आगे कुछ भी हो तो रिमूव कर दिया करो, क्योंकि जस्ट कंक्लूजन की हेडिंग ही मैं पर्सनली प्रेफर भी करता हूँ और जस्ट वो ही एक सोलो में ही, मतलब वो एक हेडिंग अच्छी लग रही होती है, उसके अलावा नहीं। पे कंक्लूजन भी एक मेन हेडिंग है तो H2 कर देंगे उसे। H2 करने के बाद उसकी हेडिंग को भी आप बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और फिर पूरे कंटेंट को आपने कॉपी करना है। कंटेंट को कॉपी करने के बाद वो कॉपी लिंक्स में जाना है, वहाँ पे अपने कंटेंट को पेस्ट करके स्कैन कर देना है। अभी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपका कंटेंट 100% ह्यूमन टेक्स्ट है, ठीक है। या आपने क्लियरली पूरा स्टेप बाय स्टेप कवर किया कि किस तरीके से हमने ChatGPT को डिटेल प्रॉम्प्ट देके कंटेंट लिखवाया, फिर गूगल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने उसे ऑप्टिमाइज़ किया और अब हमारा कंटेंट ह्यूमन ऑप्टिमाइज भी है। अब इस तरीके से हमने जस्ट गूगल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना था और फिर इस कंटेंट की जो है आप इजीली सर्विसेज दे सकते हो। डेली के जो है आप अपवर्क पे जाएंगे, फाइवर पे जाओगे तो इस वक्त फाइवर पे इस चीज़ का कंपटीशन भी बहुत कम है। लोग जैस्पर AI के टूल यूज़ करके और डिफरेंट AI के टूल्स यूज़ करके जो है क्लाइंट्स को कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए अब जस्ट आपको SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर बन के ही जस्ट कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना लाजमी नहीं, आप इस तरीके से भी दे सकते गए। तो अब आपने जस्ट सिंपल काम करना है, वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही है या कोई भी आपके इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन लाजमी होगा जिसे मैं पहले से आंसर करना चाहता हूँ। वो ये पूछ सकते हैं कि इस कॉन्टेंट में SEO ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई क्योंकि कोई मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं की गई, कोई SEO टाइटल जनरेट नहीं किया गया, कोई परमालिंक नहीं जनरेट किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज जो है जिस तरीके से हम 20th सेंचुरी में रह रहे हैं तो क्लाइंट्स की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती जा रही है। कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देने के लिए अब आपका SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटर बनना ज़रूरी नहीं है। इवन आई टोटली एग्री के SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग की वैल्यू ही एक नेक्स्ट लेवल होती है। लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है तो क्लाइंट्स की प्रेफरेंसेस नीड्स भी चेंज होती जा रही है। उनके पास ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, कंटेंट ज़्यादा लिखवाना चाहते हैं, तो उनकी जो बेसिक डिमांड होती है यही होती है कि 0% AI डिटेक्शन हो और 0% प्लेजरिज्म हो, जो कि आप इस तरीके के कंटेंट लिख के उस क्लाइंट के लिए अचीव कर सकते हैं और इस तरह की सर्विसेज सेल करके आप $1 के अंदर एक हैंडसम अमाउंट इजीली अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी या पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एक एडिशनल और क्विक स्किल जनरेट करना चाहते हैं और फिर इस स्किल की सर्विसेज देना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो फिर दीजिए मुझे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।